की तारीखों का ऐलान होने में अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री देश भर में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक के राज्यों में जाएंगे। पीएम मोदी विकसित राष्ट्र के लक्ष्य पर चल रहे हैं और इसी लक्ष्य को लेकर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। तारीख के ऐलान से पहले पीएम मोदी का बड़ा दांव क्या है, इस रिपोर्ट देखिए। दस दिन, 12 प्रदेश, बड़ा दांव। चार 400 पार के लिए मैराथन दौरा। सत्ता की हैट्रिक लगाने वाली पिच तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 दिनों के कार्यक्रम बेहद अहम साबित हो सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से राजस्थान तक प्रधानमंत्री मोदी 400 पार सीटों के लिए मैराथन दौरा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों में 12 प्रदेशों को साधेंगे। 4 मार्च यानी आज अपने मैराथन दौरे का आगाज प्रधानमंत्री ने तेलंगाना से कर दिया, जहां उन्होंने आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का दौरा किया। कल यानी 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तेलंगाना के सांगारेड्डी जाएंगे। कल ही तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा जाएंगे। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां उत्तर 24 परगना के बारासात में जनसभा को संबोधित करेंगे। 6 मार्च को बंगाल से बिहार जाएंगे, जहां बेतिया में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी 7 मार्च को श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 8 मार्च को दिल्ली में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। 9 मार्च को नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जाएंगे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश और असम में उनके कार्यक्रम हैं। 10 मार्च को एक बार फिर पीएम मोदी बंगाल जाएंगे। बंगाल के बाद सीधे उत्तर प्रदेश जाएंगे। 11 मार्च को दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 12 मार्च को उनके दौरे का समापन होगा, जबकि 13 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गुजरात और असम से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी 12 प्रदेशों की 318 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। आप लोग भाजपा को मजबूत करेंगे तो तमिलनाडु के दुश्मनों पर भी कार्रवाई और तेज होगी, और ये मोदी की गारंटी है। जी न्यूज के ओपिनियन पोल में एनडीए को 377 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 94 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में एनडीए को 400 के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बीजेपी को दक्षिण में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के मैराथन दौरे का बड़ा हिस्सा दक्षिण में ही है। बीजेपी की केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं डीएमके को बताना चाहता हूं, मोदी तमिलनाडु के विकास का पैसा आपको लूटने नहीं देगा, और जो पैसा आपने लूटा है वो वसूल कर वापस तमिलनाडु के लोगों पर खर्च किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में लाखों करोड़ों रुपए के विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, ताकि सियासी माहौल को अपने पक्ष में बना सकें। पीएम मोदी ने 10 दिनों में जिस तरह से 318 सीटों को साधने का दांव चला है, देखना होगा कि उससे कितनी सीटों का फर्क बीजेपी के आंकड़ों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।